से टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मुझे सबने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। मुझे तो लगता है आप सुहेना को भी इसीलिए नहीं आने देना चाह रहे कि वो कहीं जायदाद में से अपना हिस्सा न मांगे। दफा हो जाओ तुम लोग, और सुहैना को भी अपने पास रखो। ना उज़ैफा चाहता ना मैं चाहता हूं कि वो दोबारा इस घर में आए। जाओ यहाँ से। तुम्हें तलाक दे रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं कहा, पूछ ले अपने बेटे से, कोई रिश्ता नहीं है उसका शानजे के साथ, और वैसे भी दे दे मुझे तलाक, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। जो कुछ करती रही है ना उसका अंजाम अच्छा नहीं है। मेरा बेटा सुहैना को तलाक दे रहा है। भाईजान, भाईजान ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। मेरी बच्ची का घर आपके सामने उजड़ रहा है और आप खामोश तमाशाई बने हुए। अब मैं उज़ैफा के किसी मामले में नहीं बोलूंगा। तुम लोगों ने मुझे भी उसकी नजरों से गिरा दिया। भाई मैं आपको बता रही हूँ, वो ये सब कुछ शानजे के लिए कर रहा है, और देखिएगा आप शानजे भी आबाद नहीं रहेगी अपने घर में। फिर वो किसके लिए क्या कर रहा है मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मत भूलना हालात को इस मोड़ पर लाने वाली खुद सुहैना है। क्या हुआ आपा? उज़ैफा तलाक दे रहा है। यार उज़ैफा, ये फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तरा तुम तो जानते हो मैं शुरू से किन हालात से गुजर हूँ यार। चलो खैर है, देर आए दुरुस्त आए, और वक्त ने तुम्हें काफी मोहलत दे दी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, वो भी शानजे के साथ। यही तो मसला है। उस दिन जो कुछ मैंने गुस्से में कहा वो शानजे ने भी सुन लिया यार। तो क्या हुआ यार, शानजे समझदार है, उसकी गलतफहमी दूर कर दो, जाकर ले आओ उसको। लेने ही तो गया था उसे, लेकिन उसके फादर ने मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, इतना कुछ जो हो गया यार। बल्कि जहरा खाला मुझे धक्के देके अपने घर से बाहर निकालेंगे। कम ऑन यार, क्या हो गया यार? कोई भी माँ अपनी बेटी को ज्यादा देर घर बिठा के नहीं रख सकती। अगर तुम्हें अकेले जाते हुए डर लग रहा है तो अपने मामा पापा को ले जाओ, वो बात करके संभाल लेंगे। मामा नाराज है मुझसे। कम ऑन उज़ैफा, क्या हो गया यार? कोई भी माँ अपने बच्चे से ना ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, और मुझे डैम श्योर कि वो भी यही चाहती होंगी कि शानजे घर आए और वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे। कोशिश करके देखता हूँ। गुड। मैंने मना किया था ना, उस आदमी से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे राब्ता मत करना। क्या बात है, क्यों चीख रहे हैं आप? समझाओ इसे, मना करो कि आइंदा उज़ैफा को फोन ना करे। पढ़ो। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? क्यों ऐसे आदमी के साथ ताल्लुक रखना चाहती हो जिसने सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए तुम्हें एक फालतू सामान की तरह अपने घर में डाल लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उज़ैफा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। सिर्फ सुहैना की वजह से उससे उन्होंने डांट दिया था मुझे। तो फिर उसने तुम्हें पलटकर पूछा क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं किया? मुझे इस बात का एहसास है कि तुम कितनी दुखी हो। तुम खुद देख लो, क्या उसे अंदाजा है कि तुम कितनी दुखी हो? उसे जरा भी शर्मिंदगी है इस बात की? मैं उनसे यही तो पूछना चाहती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की शानजे। तुम्हारे पापा की बहुत सी बातें मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा जबरदस्ती निकाह पढ़वाने का फैसला भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इस बार
इस बार उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। हुजैफा खुद को समझता क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि शानी आपा को ये मालूम ना हो कि हुजैफा ने तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं दिया? ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। शानी खाला कुछ नहीं जानती। शादी की पहली रात मैंने हुजैफा को कमरे में नहीं आने दिया था। मैंने मना किया था उन्हें। क्या? क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? बस थी एक बात, आप छोड़ दें इस किस्से को। बस आप ये समझे जो कुछ हुआ बाबा की वजह से हुआ। ना वो जबरदस्ती करते और ना ये सब कुछ होता। बहरहाल अब कुछ भी हो, फैसला हालात के तहत ही होगा। हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें तुमसे ज्यादा तजर्बा है। कसम खाओ मेरी कि तुम आइंदा हुजैफा को फोन नहीं करोगी। इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है? साहब ने कह दिया फोन नहीं करूंगी। हैप्पी बर्थडे डियर। What a surprise! मुझे तो याद ही नहीं था। रियली? मैं तो 12 बजने का वेट कर रहा था। आप मुझे सुबह विश कर देते, इतनी जरूरी थोड़ी थी। शानज़े जिनकी बर्थडे होती है ना, उनके सामने उसकी अहमियत इतनी नहीं होती जितनी उनके जानने वालों की। मैं जानता हूं तुम अपनी पहचान को भूलती जा रही हो। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान की याद दिलाऊं। इसलिए आज मैं और तुम सेलिब्रेट करेंगे। कैसे वाह, बहुत अच्छी है ये। You like it? होता है मेरे लिए। बहुत अच्छी। केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shanze. कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं और तुम इतने दिनों बाद सबसे दूर। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं, कभी कभी खामोश रहना मुझे अच्छा लगता है। शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, बहुत शौक और बहुत बातें किया करते थे। शायद मामा बाबा की जिद ने मेरी ये आदत भी ले ली है। क्या मतलब? सुहेना मेरी दो बीवी है, दो बीवियों की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी शराकत भी बर्दाश्त कर दूंगी। औरत के प्यार की इंतहा होती है ये सब तो शानज़े भी कर रही है। नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो महज हमारे बीच में इसलिए है क्योंकि वो मामी की जिद है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हद से ज्यादा। मुझे कभी अपने आप से अलग मत करना हुज़ैफा, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें अपने जबान पे काबू रखना चाहिए। शम्मी का गुस्सा उस पर उतारने की क्या जरूरत थी? बताओ क्या करूं? किया था मैंने एक आध बार जहरा को फोन, लेकिन उसने फोन ही काट दिया, मेरा बात ही नहीं की। शम्मी का तो पता है तुम्हें। मामा अगर हम उन्हें बताएं कि सुहेना अब कभी वापस नहीं आएगी तो शायद उनका दिल नरम पड़ जाए।
ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि उनका रवैया कैसा है। इकबाल से बात करती हूँ। मामा, शम्मे अंकल मुझे कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हर सूरत में शांजे को लेकर आऊंगा। मैं जहरा खाला से भी माफी मांगूंगा। अगर तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है तो तुम्हें फोन करके उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। सीरियसली तुम मुझे खुद बताओ, कोई औरत देती है इतनी बड़ी कुर्बानी जैसे उसने दी? कोई करता है ऐसा? हेलो। हेलो शांजे, थैंक गॉड तुमने मेरा फोन उठा लिया, वरना मैं तो समझ रहा था तुम रिसीव नहीं करोगी। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं और दोस्ती में ऐसा नहीं होता। शांजे, क्या वाकई इतना कुछ होने के बावजूद भी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं? सिर्फ दोस्त? हमारे दरमियान और कोई रिश्ता था ही कब हुज़ैफा? शांजे, आई एम रियली सॉरी। असल में सुहेना ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें नहीं पता उसने कितनी बकवास की है। मैं गुस्से में अंधा हो गया था, पता नहीं क्या क्या बोल पड़ा। आई एम रियली सॉरी शांजे, आई एम रियली एम। मेरा मकसद तुम्हें कुछ कहना नहीं था। दोनों से तलाक की बात भी मैंने इसलिए की थी ताकि वो कहीं पागल ना हो जाए। शांजे, तुम नाराज हो ना, मालूम है मुझे कि तुम नाराज हो। आई नो मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हें कोई दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जानती हो मैंने सुहेना को तलाक देने का फैसला कर लिया है, कागजात भी बनवा लिए हैं। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। शान से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आज मैं खुदा को गवाह बनाकर ये कह रहा हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। शान से मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ। मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूं और कल शाम हम दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम होगी शांजे। नहीं हुज़ैफा, प्लीज मत आइएगा। मामा आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। फिर भी मान जाएंगे कि पापा नहीं मानेंगे। तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे आप। प्लीज मत आइएगा। क्या कर लेंगे? बुरा भले कहेंगे ना मुझे, कर लूंगा बर्दाश्त में, लेकिन शांजे मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। तुम्हें मेरे साथ आना है शांजे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आ जाओ। ओके, बाय। मामा, मामा, क्या हुआ? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? जी मामा, मैं वाकई में बहुत खुश हूं। मैंने शांति को मना लिया है और उसे सॉरी भी कर लिया। अब आप और बाबा मेरे साथ उसके घर चलेंगे। सच? मैंने कहा था ना तुम्हें, शान से बहुत नरम दिल लड़की है, किसी के लिए कीना नहीं रखती। बचपन से जानती हूँ उसे, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा से पसंद करती है। आपको कैसे पता है मामा? बस पता है। क्या उसने कभी आपसे कुछ कहा है? क्योंकि मुझसे तो कभी नहीं कुछ कहा। ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। तुमसे इसलिए नहीं कहा होगा कि उस वक्त सुहेना बीच में आ गई थी ना, तो वो पीछे हट गई। तुम ये देखो कि तुमसे मोहब्बत ना होती तो इस तरह तुम्हारे नाम पे अपनी जिंदगी थोड़ा ही कुर्बान करती, इस खूबसूरती से इस रिश्ते को थोड़ा ही निभाती। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे मामा। खैर, मैंने डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। कल सुबह ही जाके सुहेना को दे आऊंगा और कल शाम हम शांजे को लेकर आएंगे। आप प्लीज बाबा से बात कर लें कि वो मेरे साथ जाए। हाँ हाँ, जरूर कहूंगी। और सुनो,
तुम्हारी खुफियां जरूर कोई ना कोई तमाशा करेंगी, लेकिन खबरदार, इस बार तुमने उनकी बातों में नहीं आना, समझे? अब तुम्हें समझ आ गया है ना कौन तुम्हारे हक में बेहतर है और कौन बुरा? हम सभी पछता रहे हैं मामा। खुदा का शुक्र है कि ये बात तुम्हारे बाप की समझ में भी आ गई है। पछता रहे हैं। घंटे भर से बेचैनी से यूं ही टहले जा रही हूँ। इससे पहले लॉन के चक्कर काट रही थी। नजमा सच बताऊं तो मेरा दिल हौल रहा है इस दफा। हुज़ैफा तो मैं समझ रही थी मजाक कर रहा है, पर वो तो लगता है सचमुच कह रहा है। भाईजान ने तो पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी फोन पे। मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या करें? भाई से बात करें? इसे तो बुलाओ। सुहैना, बेटा इधर आओ। जी खाला। आकर बैठो, इधर बैठो। क्यों इतनी बेचैन हुई हुई हो? नजमा खाला, क्या आपको नहीं लगता हुज़ैफा मुझे तलाक दे रहा है? अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, इसीलिए कहती थी काबू में रहो। छोड़े ना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आप मामू से बात तो करें। की थी तुम्हारे सामने ही तो की थी। क्या बात सुनी उन्होंने मेरी? डांट के फोन बंद कर दिया। नजमा खाला, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मेरी मानो, हुज़ैफा से माफी मांगो। इस तरह मामला दब जाएगा। माफी किस बात की? आखिर मैंने किया क्या है? ये बैठी रहो यूं ही, जब तलाकनामा हाथ में आ जाए ना तो फिर सर पीटना अपना। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से आप मुझे परेशान कर रही हैं। घर बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और अगर तुम माफी मांग लोगी तो तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मैं कैसे माफी मांगूंगी? वो लोग तो मुझे अब घर में भी नहीं घुसने देंगे। तो क्या, हुज़ैफा के दफ्तर चली जाओ, हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांगना, माफ कर देगा। बहुत नरम दिल है उसका। और बात सुनो, जरा ढंग से बात करना, कहीं अपनी आदत के मुताबिक ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दो, सारा मामला चौपट जाए। इतनी अकल है मामा मुझ में। देख रहे हो सर, ठीक कहते हैं, सब कुछ किया धरा इसी लड़की का है। अरे क्या ऐसी मुसीबत थी? अगर वो शानजे कोने में पड़ी रहती तो इसका क्या चला जाता, बल्कि इसी के लिए अच्छा था। भाभी और भाई इसकी मुखालफत तो नहीं करते थे ना। रहने दीजिए आप, भाभी हमेशा से हमारी मुखालिफ थी। खैर, देखती हुई लड़की क्या कर रही है। समझाना ऐसे सर, सिको अकल के नाखुन ले। जी देखती हूँ। हाँ, तला शानज़े वाकई में बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अफसोस था उसे, लेकिन मैंने सॉरी किया तो मान गई। मैं तो मामा से कह रहा था कि आज ही चलते हैं उनके घर, लेकिन मामा कह रही हैं कि अभी थोड़ी देर हम ठहर जाते हैं, शानज़े के पेरेंट्स का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए फिर जाएंगे। हाँ, उसके लिए डिवोर्स के पेपर्स रेडी हैं। नहीं, मैं खुद देख रहा हूं, पता नहीं वो रिसीव करती है कि नहीं। I'll make sure कि खुद देख रहा हूं। चलो, I'll see you। यहाँ क्यों आई हो सुहैना? हुज़ैफा, मेरी बात तो सुन लो। सुहैना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्लीज यहाँ से चली जाओ। हुज़ैफा, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम हर्ट हुए हो, और मुझे ये भी पता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। सुहैना, तुम बहुत मक्कार और चालबाज औरत हो। अपना मतलब हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। काइंडली यहाँ से चले जाओ। हुज़ैफा प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मगर मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है सुहैना। मैं अब शानज़े के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स रेडी हैं। तुम शानज़े से मोहब्बत करते हो? पहले नहीं करता, मगर अब करता। तुमने शानज़े के खिलाफ बोल बोल कर मेरे दिल में उसके लिए जगह बनाई। तुम्हें मालूम है,
बॉल को जितनी जोर से दीवार पर मारो वो उतनी तेजी से वापस पलट कर आती है। तुमने शांजे के खिलाफ मेरे दिल में जितनी नफरत डालने की कोशिश की उसकी मोहब्बत उतनी ही मेरे दिल में बढ़ती गई सुनैना। और शायद मैं तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा फैसला ना करता सुनैना अगर तुम मेरे और शांजे के ताल्लुक के बारे में सबको ना बताती। इसीलिए तो माफी मांगने आई हूँ। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान में कुछ नहीं है। आज या कल में तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। अब कोई गुंजाइश नहीं रही, प्लीज यहां से चली जाओ। चलो निकलो यहां से, दफा हो जाओ। जाती हो या धक्के देके निकालूं? मैं सच कह रहा हूँ शांति, मैं डिवोर्स के पेपर सुनैना के घर ड्रॉप करके तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बस तुम चुपकी घर बैठी रहो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नजमा, भाभी के खिलाफ अब हमें कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल भी। हमें बहुत संभल के चलना है। जी आप जानते हो। आपको पता नहीं सुनैना हुज़ैफा से मिलने गई कि नहीं? बहुत ढीठ, बहुत हर तरह में नहीं गई होगी। कहीं तो गई है। मुझसे तो कह रही थी अपने किसी काम से जा रही। बेचारी बहुत परेशान है आपका, सारी रात नहीं सोई वो। तो नजोई परेशानी भी तो उसकी अपनी पैदा करता है। बस तुम अब ये दुआ करो कि भाईजान मान जाए, बाकी सब देख लेंगे। अल्लाह करेगा बेहतर ही होगा। हाँ बेहतर तो होगा, पर इस लड़की की हरकतें हैं। तुम समझाया करो ना, तुम्हारा मेरे से ज्यादा क्या ना मानती। शांजे, शांजे बेटा मैं बैंक तक जा रही हूँ, अभी आती हूँ। आपने पापा को बताया शानी खाला हुज़ैफा आ रहे हैं? तुम जानती तो हो अपने पापा को, पहले से बता दिया तो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्हें आने दो, उनके आने के बाद देखी जाएगी जो भी होगा। तुम नाश्ता कर लो। जी। इधर आओ। तुम कितनी चालबाज हो ना शांजे। शादी से पहले भी मुझे हुज़ैफा से दूर करने की चालें चलती रही और शादी के बाद भी बाज नहीं आ रही हो। मगर अफसोस तुम अब भी कामयाब नहीं हो सकती। हुज़ैफा अगर मेरे बगैर रह सकता तो मुझसे शादी क्यों करता, और उसने तुमसे सिर्फ अपनी माँ के दबाव में आके शादी। और शादी क्या, महज शादी का एक ड्रामा खेला। उसने तो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा तक नहीं दिया। मगर तुम इतनी ढीठ हो कि अब भी उसी घर में पड़ी हो। तलाक लेकर अलहदा क्यों नहीं हो जाती? क्यों मेरी और हुज़ैफा की जिंदगी में जहर घोल रही हो? तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो, मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकालना नहीं चाहती। बेहतर होगा तुम खुद ही चली जाओ यहाँ से। मैं एडमिट करती हूँ, कोई भी शरीफ इंसान घर आए मेहमान को धक्के देकर घर से नहीं निकालता। हुज़ैफा भी एक शरीफ आदमी है, इसलिए तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल सकती। मगर तुम तो समझदार हो, किसी की भी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाता। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है ना तो वापस नहीं आना उस घर में। मैं क्या कर रही? मेरी बेटी का तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भी यही कहने आई हूँ कि संभाल के रखिए अपनी बेटी को। क्यों एक बेनाम रिश्ते की खातिर मेरी और हुज़ैफा की जिंदगी बर्बाद कर रही है? मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। जाती हो या धक्के देके निकालूं? लिख कर रख लो, हुज़ैफा सिर्फ मेरा है और मैं उसे कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। सुन लिया कि औरत नहीं चुड़ैल है,
ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगी। भूल जाओ कि तुम उस घर में वापस भाजन में आपकी वही बेवा बहन जिसकी जिम्मेदारी उठाने का आपने कहा, और सुहाना भी आपकी बहू होने से पहले आपकी बेटी है जिसके सर पे हाथ रख के आपने कहा था कि आप सारी जिंदगी उसे कोई दुख नहीं होने देंगे। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से बिल्कुल इनकार नहीं किया, और ना ही मैंने जानबूझकर सुहाना को दुख देने की कोशिश की। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने सुहाना और उज़ैफा की शादी जबरदस्ती की। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उज़ैफा के साथ जुल्म किया। तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसके अपने हाथों हुआ। उज़ैफा का फैसला है ये, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसको समझा तो सकते हैं, और भाभी तो कह ही सकती है ना। मैं क्या कह सकती हूँ? उज़ैफा खुद मुख्तार है, उसकी अपनी मर्जी है। भाभी आप उसकी माँ हैं, उज़ैफा आपकी बात जरूर मानेगा। भाभी सुहाना मर जाएगी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब पानी सर से गुजर चुका है नजमा। भाभी आप चाहें तो सब हो सकता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ मैंने करवाया है? देखो सफिया, जो होना था वो हो गया, पानी सर से गुजर चुका, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर सुहाना को शुरू से समझा के रखते तो ये नौबत कभी ना आती। यकीन नहीं आता भाई कि आप इतना बदल जाएंगे। मैं अब भी वही हूं और अपनी जिम्मेदारी आखिरी दम तक निभाऊंगा। ये उज़ैफा की जिंदगी का मामला है, तो वो अपने फैसले खुद करता है। कुछ भी कहा हमने सुन लिया। शानजे के साथ होने वाली हर ज्यादती पर हम शर्मिंदा हैं। हम सब ने आपसे माफी भी मांग ली है। अब हमारी बात समझने की कोशिश करें प्लीज। इतने जालिम ना बनो शम्मे। कह तो रहा है उज़ैफा कि वो शानजे को खुश रखने की कोशिश करेगा, और सुहाना को तलाक दे रहा है उसकी वजह से। तो दी तो नहीं है ना। शमीम अंकल, मैं आज ही उसे पेपर से हाँ बस आज ही दे देंगे। पापा आपको मालूम है सुहाना यहाँ पर आकर शानजे को धमकियां देकर गई है। जी मुझे मालूम है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। मैं शानजे से प्लीज मिल सकता हूँ? नहीं मियाँ, ना तो तुम अभी शानजे से मिल सकते हो और ना उसे अपने साथ। तुम पहले सुहाना तलाक लो, फिर हम सोचें। बच्चे बस कर दो, सारा दिन हो गया इस तरह रोते। है ना बेटे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे परेशान नहीं होती है, यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। मम्मा प्लीज 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 मुझे उज़ैफा के पास नहीं चले। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मम्मा प्लीज मेरे बच्चे प्लीज मुझे उज़ैफा के पास नहीं चले प्लीज। अच्छा अच्छा मेरा बेटा, अच्छा 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 सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बेटे, हाँ सुहाना सुहाना नजमा देखना जरा। सुहाना 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 नजमा देखो। सुहाना सुहाना नजमा, अपने बच्चे को क्या हुआ? अब मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जल्दी पानी भी लेकर आओ। सुहाना मेरा बच्चा आगे तो गोल मेरी सजा दी है, देख सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। जल्दी से सुहाना, नजमा जल्दी आओ। सुहाना मेरा बच्चा, आगे खोलना मेरी बेटी, आगे खोलना मेरा बच्चा। क्या हुआ तुझे? सब ठीक हो जाएगा।
हेलो। हेलो शांजे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सो सॉरी सैफा, पापा ने आपके साथ बहुत बुरा किया। शांजे वैसे तुम बहुत बुज़दिल हो, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जानती हूँ लड़ नहीं सकती, शायद इसीलिए महरूम। लेकिन आज के बाद तुम महरूम नहीं रहोगी। दुनिया की हर खुशी डाल दूंगा, तुमसे इतना प्यार करूंगा कि सारी दुनिया तुम पर रश करेगी। मैं ख्वाब नहीं देखना चाहती हूँ सैफा। तो अब देखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ शांति, मैं डिवोर्स के पेपर सुहेना के घर ड्रॉप करके तुम्हें लेने आ रहा हूँ, क्योंकि अब दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को साथ रहने से नहीं रोक सकती। तो मेरा साथ दोगी ना शांति? मैं आपके साथ हूँ। मैं यही सुनना चाहता था तुमसे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बाय। खुदा हाफिज। पता है ना, जो डॉक्टर कह रही थी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अब हमें सुहेना का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। परेशान नहीं हो आपा, हुज़ैफा अब तलाक नहीं दे सकता। और पता है आपा, मेरा तो दिल कह रहा है कि अब भाई और भाभी भी ना बेबस हो जाएंगे। इस वक्त कौन आ गया? आप बैठे, मैं देखती हूँ। मुझे पता था हुज़ैफा तुम जरूर आओगे। सुहेना कहाँ? सुहेना कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। तुम तो बैठो, मैं चाय बनाती हूँ ज़ैफ़ा। पप्पू मैं बैठने नहीं आया। अच्छा बैठ, लो देखो आ गई। कैसे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल बहलाने नहीं आया, तुमसे बात करने आया। क्या? हेलो। ये क्या है? डिवोर्स के पेपर्स हैं सुहेना। क्या समझते हो? कागज फाड़ने से तलाक नहीं होगी, तलाक होगी कैसे? हुज़ैफा, तलाक नहीं हुई। क्यों? और ना ही हो सकती, क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। शानिया, आप पैरों में गिर के माफी मांग लो। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी तलखियां अब तक हुई हैं उन सबका मदावा हो जाए। आपने तो इकबाल भाई को खरी खरी सुना दी। बेचारे कितनी मोहब्बत से बात कर रहे थे। बेटी के मामला ऐसे ही होता है जरा बेगम, और मैं अब तक जो भी करता आया हूँ वो सब कुछ बेटी के भले के लिए था। मैं जानता था कि शानज़े भी हुज़ैफा को पसंद करती है और उसकी शादी अगर हुज़ैफा से ना होती तो वो घुट घुट के मर जाती, इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ी। मगर तुम औरतों की अकल घुटने में ही होती, बगैर बात समझे बोलने लगी। हुज़ैफा को भी आपने खरी खरी सुना दी। अरे भाई, सबका हिसाब बराबर कर दूंगा। इकबाल भाई से माफी मांग लूंगा, हुज़ैफा को भी गले लगा लूंगा। जी, मैंने शानिया आपा को फोन किया था, बस रास्ते में ही है। कितने अरसे के बाद हम सब मिलकर बैठेंगे, कितना अच्छा लगेगा शम्मी। अरे वो तुमने पूछा हुज़ैफा क्यों नहीं आ रहा? आती है तो पूछ लेंगे ना।
कहीं हुज़ैफा का मूड तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था। कुछ नहीं हुआ, उसे आता ही होगा। वैसे वो तलाकनामा लेके सफिया के घर गया है और चाहता है कि जब वो घर वापस आए तो शानज़े वहां पर मौजूद हो। तो उनके घर क्यों गया? तलाकनामा पोस्ट कर देता। वो खुद चाह रहा था कि पेपर्स लेकर वो खुद जाए वहां। तुम मामला खत्म करो, सानिया आपा को समझा देना कि मेरी तरफ से दिल बुरा ना करे। वो दिल में कुछ नहीं रखती शम्मे। शानज़े आएगी ना तो सुहैना का आजाब नहीं होगा। हाँ भाई, मेरे सर से तो बोझ उतर गया। चलो मैं थोड़ा फ्रेश हो क्या। बाबा अब क्या होगा? शमीम अंकल कभी भी शानज़े को यहाँ पे नहीं आने देंगे। उन्होंने तो शर्त ही ये रखी है कि जब तक मैं सुहैना को तलाक नहीं देता वो शानज़े को नहीं भेजेंगे। परेशान मत हो मेरे यार। पहली बात तो यह है कि शमे को पता ही नहीं कि क्या हुआ। तुम्हारी अम्मी शानज़े को लेने गई भी, आएंगी तो पता लग जाएगा। और वैसे भी शानज़े जो है समझदार लड़की है, उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बच्चा होगा तो तलाक भी हो जाएगी। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि कानून इस बारे में क्या कहते हैं। बाबा कुछ भी हो जाए, अब मैं सुहैना को यहाँ पे दोबारा नहीं आने दूंगा और ना ही उससे कोई ताल्लुक रखूंगा। जाए अपनी माँ के घर रहे, यहाँ पे आकर कोई हक जताने की कोशिश ना करें। पप्पू बहुत कोशिश करेंगे, प्लीज आप उनको समझाइएगा। अब मेरे दिल में सुहैना के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही। अब जाकर सुकून आया। चाय कितनी अच्छी लग रही है ना। मेरी तो सच मानो भूख और प्यास ही उड़ गई थी। भूख प्यास तो हुज़ैफा की उड़ गई होगी। जब मैंने बताया कि तलाक नहीं हुई और वो बाप बनने वाला है तो शक्ल देखने वाली थी उसकी। हाँ, चेहरे का रंग ही उड़ गया था। कुछ भी हो भाई, भाई और भाभी पोता या पोती का सुन के दौड़े चले आएंगे। ये रिश्ता ही ऐसा है। अरे खून का रिश्ता तोड़े नहीं टूटता। और बकौल आपके, खून पानी से गाढ़ा होता है। हाँ तो सच्ची बात है। देख लेना, ऐसा तड़प के आएंगे तुम्हारे सास ससुर, सब भूल जाएंगे कौन शानज़े कौन ज़हरा। अब आए तो सही है दोनों। इतना सुनाऊंगी ना जितना इन्होंने सुनाया था। नाक न रगड़वा दी तो मेरा नाम भी नहीं। नजमा, अब तो मैं भाईजान को भी याद दिलाऊंगी कि ये क्या क्या कहते रहे। और अब करें सुहैना के हक से इनकार। अब तो इंशाअल्लाह ताला वारिस आएगा, वारिस। मगर मामा मेरी बात लिख लें आप, हुज़ैफा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शानज़े के इश्क में अंधा हो रहा है। कहीं वो शानज़े को वापस तो नहीं ले आया? सुना है कि शम्मे भाई ने कहा था कि जब तक सुहैना को तलाक नहीं दोगे शानज़े वापस नहीं जाएगी। तुम्हें कैसे पता भाई? ज़हरा आपा की मुलाजमा मिली थी बाजार में, कह रही थी कि खूब झगड़ा किया है इकबाल भाई से इन लोगों ने। ये हुई ना बात। लेकिन हुज़ैफा ने बता दिया होगा, अब तो वो शानज़े को ले आएगा। ये नहीं होना चाहिए मामा। अरे नहीं होगा, मैं अभी फोन पे बता देती हूँ शम्मे मियाँ को कि सुहैना माँ बनने वाली है। मामा लेकिन अगर मामी और हुज़ैफा भी लेने ना आए फिर? अरे इनके तो अच्छे भी आएंगे, बस तुम चुपकी घर बैठी रहो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम देखना क्या होता है। अब तक हम मिन्नतें कर रहे थे, अब वो करेंगे, देखना। पता चलेगा। अब खाऊंगी केक में। भूख भी खुल गई, प्यास भी खुल गई। आपा, आज तो आप बहुत सज धज के आई हैं और साथ मिठाई भी लेकर आई हैं। हाँ तो भाई अपनी बहू को लेने आई हैं, मिठाई तो लानी चाहिए थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। सीरियसली ज़रा सोचो, आज मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह कि आज शम्मे को मुस्कुराते हुए देख रही हूँ बहुत अरसे बाद। वरना तो इनकी नाक पे हर वक्त गुस्सा ही रहता है। भाई ऊंची नाक वाले लोग ऐसे ही होते हैं। हाय, ये किसका फोन आ गया? रंग भंग डालने मैं भी आया। चलो बेटा, हम भी चलते हैं। हुज़ैफा आ गया होगा और बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा। चलते हैं, पापा आ जाए फिर चलते हैं। बकवास बंद करो अपनी। ये कहानियां उनको सुनाना जो तुम्हें जानते ना हो। मैं तुम लोगों की ड्रामेबाजियां अच्छी तरह समझता हूँ। ड्रामेबाजी तो आपके साथ हो रही है शम्मे भाई। अरे भाभी को मुफ्त मुलाजमा चाहिए थी और हुज़ैफा ठहरा उनका फर्मा बरदार बेटा।
बस वो तो वही करेगा ना जो वो कहेंगी। खैर शायद उन लोगों ने आपको बताया नहीं, सुहाना माँ बनने वाली है। खैर मेरा काम तो आपको बताना था, बल्कि अच्छा ही है, शांति की वजह से सुहाना को आराम मिल जाएगा। हो गया काम। अब पता चलेगा इन लोगों को, बड़े बन रहे थे। अरे भाई जल्दी करो ना, कहाँ रह गए तुम्हारे पापा? आपा, आज मुझे लग रहा है कि सचमुच मेरी बेटी ससुराल जा रही है। सच पूछो तो मुझे भी यही लग रहा है, जैसे आज मैं तुमसे इसकी रुखसती ले रही हूँ। चले शानी खाला, पापा हम जाए? कहीं नहीं जा रही हो तुम। अब तक हम मिन्नतें कर रहे थे, अब वो करेंगे देखना। अब तो इंशाअल्लाह ताला वारिस आएगा, वारिस। इसमें सारा कसूर हुज़ैफा का है। उसने तुम्हें बीवी का दर्जा क्यों नहीं दिया? लोहा गरम है, हमें अभी चोट लगानी होती। शान से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊँ? कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मुझे सबने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.